नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं राज न्यूज सवेरा। सबसे तेज सबसे पहले आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। और चरखी दादरी के किसानों का 350 करोड़ का फसल बीमा क्लेम सैटेलाइट फोटो के आधार पर रोकने के खिलाफ किसानों का धरना 17वें दिन भी जारी रहा। जाट कॉलेज हिसार के पूर्व प्राचार्य इंद्र सिंह लाखलान ने धरने को संबोधित करते हुए इसे गैर कानूनी कृत्य और किसानों के अधिकारों का हनन बताया। लाखलान ने आरोप लगाया है कि सरकार और बीमा कंपनियां तकनीकी बहानों से किसानों का हक मार रही है, जबकि असल में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। औरों में पिछले 17 दिन से अनिश्चितकालीन पड़ाव रखा हुआ है। और यहाँ रात को भी हमारे 15, 20, 25, 30 तक संख्या यहाँ रहती है किसानों की। तो जब तक ये बीमा क्लेम किसानों के पाई का हिसाब करके खाते में नहीं डल जाएगा, तब तक ये धरना जारी रहेगा। ये जो बीमा का मुद्दा है, इसके पहले हमने ज्ञापन दिया था 11 फरवरी 2025 को। फिर हमने यहाँ लोहारू तहसील में भी एक तहसील सत्र का 19 मार्च को महापंचायत की, और उस समय खेती की कटाई का समय था। हमने कहा था कि हम 1.5 महीने बाद फिर आए। हमने मई महीने में अपनी तैयारी की और 23 जून को एक महापंचायत यहाँ लोहारू में की। महापंचायत का फैसला था कि हम सरकार को 15 जुलाई तक का समय देते हैं। सरकार फिर भी देते, लेकिन सरकार नहीं देती। बीमे के मामले में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार पहाड़ पे ठहरी है। देखिए, आज 17वां दिन है और एसकेएम के नेतृत्व में लोहारू के उपमंडल कार्यालय में बीमा क्लेम 2023 जो खरीफ का बीमा क्लेम है, जिसमें लगभग 350 करोड़ के घोटाले को एक षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। उस घोटाले में दोषियों की जांच, उनकी सजा और किसानों को बीमा क्लेम दिलाने के लिए लगातार हमारा ये पक्का मोर्चा, दिन रात का ये महापड़ाव, ये अनिश्चितकालीन जो धरना है, ये लगातार जारी। लोहारू में 16 तारीख से आज 17वां दिन है। ये किसानों का 2023 खरीफ का क्लेम लेने के लिए 350 करोड़ का जो सरकार द्वारा घोटाला किया गया, टेक्निक लेके, चाहे सैटेलाइट का सहारा हो, चाहे कोरम पूरा न करने वाली कमेटी हो, कमेटी का कार्यकाल भी खत्म हो चुका था। ये जो ठगी की गई है किसानों के साथ, उसको वापस लेने के लिए धरना है। और हम ये प्रतिज्ञा करके बैठे हैं कि जब तक किसानों का पूरा क्लेम वापस खातों में नहीं आएगा, तब तक हम इस धरने को लगातार चलाएंगे। ये आज धरने का 17वां दिन है। यहाँ पर अस्थायी पक्का मोर्चा लगा हुआ है और हमारी यही मांग है सरकार से, इस मोर्चे को जब तक कायम रखेंगे जब तक ये 350 करोड़ रुपए जो बीमा मुआवजा राशि है 2023 की खरीफ फसल की, ये किसानों के खाते में नहीं डाली जाए, तब तक ये हमारा स्थायी पक्का मोर्चा है। धरने पे दिन प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हर वर्ग के लोग आ रहे हैं, उसके बारे में क्या कहना है? ये लोगों में एक जुनून पैदा हो गया है कि हमारा 2023 का जो 350 करोड़ रुपए बकाया जो मुआवजा राशि है, जब धरने में हम जाएंगे तो सबका ये अधिकार है, नैतिक अधिकार जो बनता है कि जाएं और अपनी लड़ाई को मजबूत करें। और हमारा धरना है, दिन प्रतिदिन जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और ये धरना हमारा मजबूत होता जा रहा है। सरकार को भी ये, हमारे जो सांसद महोदय हैं धर्मवीर जी, उन्होंने भी एक जो देश की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें भी ये मुद्दा उठाया है कि भिवानी और दादरी किसान है वो 3 महीने से जो बैठे हैं उसके बारे में भी विचार करें और उनका जो मुआवजा राशि है वो उनके खाते में डलवाई जाए। और धर्मवीर जी का तो चलो हमें आभार व्यतीत करते हैं, लेकिन सुख का आभार व्यतीत करने से क्या होगा जब वो हमारे किसानों के जो बकाया मुआवजा राशि है वो खातों में डलवाने की कोशिश करें, क्योंकि नीचे से लेकर के ऊपर तक उन्हीं की सरकार है और उन्हीं की कंपनी लाई हुई है, इसलिए उन्हीं का ही ये मान ले कर्तव्य बढ़ता है कि ये अपनी लड़ाई को ऊपर तक लड़े और किसानों को खुश करें। सावन का महीना चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, फिर भी आप धरने बैठे हुए हैं, क्या? ये देखो, भगवान तो किसानों के ऊपर खुश हो रहा है भाई। किसान यहाँ बैठे हैं, खेतों में पानी नहीं लगाना पड़े, इसलिए भगवान की भी मेहरबानी है। लेकिन सरकार की मेहरबानी होगी जब तो किसान खुश होंगे। चलो अब समस्या तो आ रही हैं, लेकिन एक तरह की समस्या है वो मिट भी रही है कि किसान इधर उधर नहीं भागे, क्योंकि खेतों में पानी देना पड़ता है इस टाइम। अगर चलो भगवान की मेहरबानी है, लगातार बारिश कर रहा है और सभी किसान खुश हैं।